अगर आपको आज एक बिजनेस खोलना है तो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और उसके बाद आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत मार्केट में कर पाते हैं। यस या नो? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत ज्यादा लीगल लायबिलिटीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। मात्र आप अपनी केवाईसी देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो घर पे रहते हुए आज इस बिजनेस को कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो घर पे बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम है, आप घर बैठे बैठे भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है। फीवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आप अपने अनुसार समय का निर्धारण कर सकते हैं कि आप कितने समय काम करेंगे, कब काम करेंगे। या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी जो व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है वह खुद निर्धारित कर सकता है काम करने का समय। यह एक फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग हमें देती है कि मान लो अगर हम जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो जॉब के अलावा जब हमारे पास टाइम बच रहा है 2 घंटे 3 घंटे, तब हम इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। हम हाउस वाइफ हैं, हम सारे घर के काम कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है हम उसमें समय में इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी इंडस्ट्री में मिलती है दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही मिलती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप समय बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है समय ही धन है। आप जितना ज्यादा टाइम काम करते हैं आप उतना ही ज्यादा पैसा क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप टीम बनाते हैं, आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। मान लो अगर आप 2 घंटे काम करते हो तो अकेले आपके लिए 2 घंटे हुआ, लेकिन आपकी टीम में 10 लोग हैं जो अपने लिए 2 घंटा करते हैं, तो आपके लिए कितना हुआ? 20 घंटे काम हुए। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है जहां पे आपका समय आगे बढ़ता हुआ जाता है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसमें कोई उधार नहीं होता। मार्केट में आप कोई बिजनेस करिए, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 40% अमाउंट तो मार्केट में सिर्फ उधार में चला जाता है। 10 लाख में 4 लाख का तो मार्केट में उधार चल रहा होता है एक व्यापारी का। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई उधार देने की या लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी खूबी इस बिजनेस की, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपकी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है इस व्यवसाय के लिए। आप किसी भी स्टैंडर्ड में आप पढ़े हों, आप कितनी भी पढ़ाई किए हों, आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, जहाँ पे आप जो सफल व्यक्ति हैं, जो इस व्यवसाय के अंदर सफल लोग हैं, उनसे आपको मेंटरशिप मिलती है, जिससे आप इस बिजनेस के बारे में अपनी समझ डेवलप करते हैं और एक बहुत बड़ा ड्रीम आप इस इंडस्ट्री में अपना पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, किसी भी संस्था में कैसे डिसीजन लिया जाए। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो होता है प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी बिजनेस में एक उत्पाद ही होता है, एक प्रोडक्ट ही होता है जो सेल होता है। तो किसी भी संस्था के अंदर अगर हम काम करने का डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या उसके प्रोडक्ट नीडफुल हैं, लोगों की जरूरत के हैं, क्या उसकी डिमांड मार्केट में है। तभी तो कोई भी सेल्स पर्सन वहां से डिमांड क्रिएट करेगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो आज एस्क्लेपियस वेलनेस के पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 9 कैटेगरी है और ये सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। अगर आप एस्क्लेपियस वेलनेस टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे डालें तो लाखों टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे जिनको हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद बहुत बड़ा लाभ हुआ है। बात करें अगर डिमांड की, तो हमें मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं करना, ऑलरेडी मार्केट में डिमांड क्रिएट है। शुगर के पेशेंट ऑलरेडी मार्केट में है या पैदा करने हैं? हार्ट डिजीज के पेशेंट ऑलरेडी मार्केट में है या नए बनाने पड़ेंगे? एलर्जी के मरीज मार्केट में ऑलरेडी हैं या बनाने हैं? तो ऑलरेडी बीमारियों से ग्रसित लोग मार्केट में हैं। हमें बस अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अगर हमारे उत्पादों को यूज किया तो रिजल्ट आया या नहीं आया? और जब प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे होंगे तो मार्केट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? अगर प्रोडक्ट आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रमोट करने में आसानी होगी या नहीं होगी? और इस बिजनेस में अगर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट होता है दोस्तों पे आउट। प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन पे आउट का स्ट्रक्चर अगर बहुत स्लो हो तो भी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर को काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों हम बहुत ही लकी हैं कि हमें AWPL जैसी संस्था मिली है जहां बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के 60 to 70% का पे आउट हम सभी को मिल जाता है। एक बार जोरदार तालियां। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। मान लो किसी कंपनी में प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, पे आउट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो नेटवर्क तो क्रिएट होगा, टीम तो बनेगी, लेकिन टीम ग्रो नहीं करेगी। तो बहुत लंबे टाइम तक बिना एजुकेशन के, बिना प्रॉपर और राइट एजुकेशन के, बिना सिस्टम के कोई भी कंपनी बहुत बड़ी
नहीं बन सकती है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें AWPL जैसी संस्था में काम करने का मौका मिला है, जहां का एजुकेशन सिस्टम इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। इसकी वजह से आज AWPL के अंदर 400 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, जब हमें पता चल जाए कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा स्कोप है और जिस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एक सही संस्था का चुनाव जब हमने कर लिया है, ये बिलीव जब आपको जनरेट हो जाए तो फिर बिलीव टिकना नहीं चाहिए, फिर दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। एक सिंगल माइंड अप्रोच के साथ आपको काम की शुरुआत करनी चाहिए। फिर दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके, है ना, एजुकेशन लेके, गाइडेंस लेके इस बिजनेस की शुरुआत कर ली है। अगर आप सिंगल माइंड अप्रोच के साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में आप अपने सारे सपने इस प्लेटफॉर्म से पूरा कर सकते हैं।